पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। एजेंडे के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। असम्बली के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, तमाम दरवाजे बंद करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। पुलिस ने डीजी पार्लिमानी उमूर राय मुमताज को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के घर पर भी छापा मारा। तर्जुमान पंजाब असम्बली का दावा। स्पीकर घर में छुप कर बैठे हैं, गुंडों के जरिए इलेक्शन कराना चाहते हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ की गुफ्तगू। जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस को रुस्वा किया जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। हसन मुर्तजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के एमपीए नवाबजादा मंसूर, राना शहबाज और फयाजुल हसन चौहान को पंजाब असम्बली के गेट पर रोक दिया। हुकूमत आईन और कानून के खिलाफ इकदाम कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का दावा। पंजाब में आईनी बहरान पर वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के साथ सर जोड़ लिए। मुस्तकबिल के राह अमल पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पंजाब असम्बली की वेबसाइट से डी-सीट अरकान के नाम और तस्वीर हटा दी गई। डी-सीट होने पर कोई पछतावा नहीं, जो किया सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए किया, इस पर फख्र है। अपील का हक महफूज रखते हैं। रहनुमा जहांगीर तरीन ग्रुप मलिक नुमान लंगड़ियाल का बयान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर रात गए पीटीआई रहनुमा श्री मजारी को रिहाई मिल गई। मोबाइल फोन समेत दीगर अशिया वापस करने की हिदायत, बाकी की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तार कराया श्री मजारी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे वजीर आला हाउस पेशावर में होगा। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली और तारीख पर मुशावरत की जाएगी। कारकुनों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। 31 मई को अहम फैसले होने जा रहे हैं, शेख रशीद का दावा। कराची में चीनी शहरियों पर हमले करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। किसी को भी पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मिलावट भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बलोचिस्तान के जिला शिरानी में देवदार के जंगलात में लगी आग 13वें रोज भी बेकाबू। सैकड़ों कीमती दरख्त जलकर खाकिस्तर।